दृष्टि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से आपको बता देते हैं, जहां पर हरियाणा के बजट सत्र का आज चौथा दिन है। सुबह 11 बजे शुरू होगी सदन की कार्यवाही। सीएम मनोहर लाल करेंगे बजट पेश। कल सीएम मनोहर लाल बजट पेश करने वाले हैं। तो आपको बताते चले, सदन में आज 134A के तहत एडमिशन का मुद्दा उठने वाला है। बलराज कुंडू ने मामले में दिया है ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। महम से विधायक हैं बलराज कुंडू। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हरियाणा के बजट सत्र का आज चौथा दिन है। सुबह 11 बजे शुरू होगी सदन की कार्यवाही। तो वहीं आपको बताते चले, सीएम मनोहर लाल कल बजट पेश करने वाले हैं। सदन में आज नियम 134A के तहत एडमिशन का मुद्दा उठने वाला है। बलराज कुंडू ने मामले में ध्यान आरक्षण प्रस्ताव दिया है। महम से विधायक हैं बलराज कुंडू। हरियाणा के बजट सत्र का आज चौथा दिन। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर। सुबह 11 बजे शुरू होगी सदन की कार्यवाही। सीएम मनोहर लाल करेंगे बजट पेश। कल बजट पेश किया जाएगा। सदन में उठेगा नियम 134A के तहत एडमिशन का मुद्दा। बलराज कुंडू ने मामले में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिया है। आपको बताते चले, महम से विधायक हैं बलराज कुंडू। तो हरियाणा के बजट सत्र का आज चौथा दिन है। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुबह 11 बजे शुरू होगी सदन की कार्यवाही। सीएम मनोहर लाल कल बजट पेश करने वाले हैं। कल का दिन काफी अहम होने वाला है, क्योंकि कल बजट पेश होगा और इस आने वाले बजट से हर वर्ग को उम्मीदें हैं। वो बात की जाए, अगर महिलाओं की बात की जाए, युवाओं की, या बात करें हम उद्योगपतियों की, या फिर बात हो बुजुर्गों की, हर एक वर्ग यहां पर बजट से उम्मीदें लगाकर बैठा है। कल मुख्यमंत्री मनोहर लाल बजट पेश करने वाले हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल झज्जर पहुंचे, जहां उन्होंने जिले को 178 करोड़ की लागत की, आपको बताते चले, लाभ दिया। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बहादुरगढ़ बस स्टैंड बहादुरगढ़ में अधिकारियों के लिए आवासीय कॉलोनी, गांव कसार और जखौदा में राजकीय विद्यालय के नए भवनों का उद्घाटन किया। आपको बताते चले, सीएम मनोहर लाल झज्जर गुरुकुल कॉलेज के वार्षिक उत्सव में पहुंचे थे। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि विज्ञान का विस्तार हो रहा है, हम अंतरिक्ष तक जा रहे हैं, लेकिन विज्ञान के साथ चरित्र निर्माण के लिए गुरुकुल भी जरूरी है। पीएम मोदी ने नई शिक्षा नीति लागू करने का लक्ष्य रखा है। योग हमारी लोक भाषा नई शिक्षा नीति का हिस्सा है। हम 2025 तक नई शिक्षा नीति लागू करेंगे। इसके साथ ही सीएम ने गुरुकुलों को मिलने वाली राशि बढ़ाने का भी ऐलान कर दिया है और गुरुकुल के पुनर्द्वार के लिए 51 लाख रुपए की घोषणा उन्होंने करी है। 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। गुरुकुल महाविद्यालय के वार्षिक उत्सव में सीएम पहुंचते हैं। संग्रहालय का भूमि पूजन उन्होंने किया और साथ ही साथ शहीदों की वीरांगनाओं को सम्मानित किया और गुरुकुल महाविद्यालय का जायजा भी मुख्यमंत्री ने लिया है और स्मृति वन का शिलान्यास किया है। गुरुकुल झज्जर के महाविद्यालय का जो 106वां वार्षिक उत्सव कार्यक्रम था, इसमें मेरा आना हुआ। यहाँ गुरुकुल गुरुकुल शिक्षा पद्धति और जो हमारी आधुनिक शिक्षा पद्धति है, इसमें समन्वय करने की आवश्यकता है। ये सब लोगों ने इसका समर्थन किया है। इसी प्रकार से हमारे पुरातत्व के जो संग्रहालय के नाते से जो एक संपदा जिसको संग्रह रूप में यहाँ रखा जाएगा, उसके भी भूमि का कार्यक्रम हुआ। लगभग 50-60 करोड़ रुपये लगा करके उस पर एक भव्य संग्रहालय बनाया जाएगा, ताकि इस क्षेत्र ऐसे लोगों को जिनकी रुचि है उनके लिए एक पर्यटन का ये केंद्र भी बन सके। उसके इस इलाके को बहुत लाभ होगा। सैकड़ों की संख्या में, चाहे नूह है, चाहे गुड़गांव है, चाहे पानीपत है, चाहे यमुनानगर है, बहुत जगह में घटनाएं मिली हैं हमको। और बहुत सी लड़कियों को भगा कर ले जाते हैं, दूर तक ले जाते हैं और कई बार तो मिलती भी नहीं है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये एक समस्या है। इस समस्या के कारण से तनाव पैदा हो रहा है समाजों में। तो समाज के तनाव को कम करने के लिए, वो तो लोग कहते हैं इससे तनाव पैदा होगा, मेरा कहना है कि आज जो तनाव है उसको कम करने के लिए सामंजस्य, सौहार्द परिवारों में यानी समाजों में बना रहे, एक दूसरे के समाज में किसी प्रकार का ऐसा रोष प्रकट न हो,
और धर्मांतरण करना कोई हमें कोई इसमें वर्जित नहीं है, यानी संवैधानिक एक अधिकार भी है धर्मांतरण। लेकिन धर्मांतरण लोभ से, लालच से, धोखे से, शादी के लालच से, विदेश भेजने के लालच से, नौकरी दिलाने के लालच से ये जो किया जाएगा तो ये समाज के लिए घातक है। इसलिए हम इसको रोकने के लिए धर्मांतरण स्वातंत्र बिल हम ही नहीं लाए, 8 स्टेट्स और ला चुके हैं, इसलिए हरियाणा में आवश्यकता। मुख्यमंत्री मनोहर लाल झज्जर के गांव हसनपुर स्थित एक शिक्षण संस्थान पहुंचते हैं, जहां सीएम ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात करी और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। सीएम ने कार्यकर्ताओं को मंत्र देते हुए कहा कि बीजेपी का संगठन चट्टान की तरह मजबूत है। साथ ही साथ सीएम ने सभी कार्यकर्ताओं से कहा कि गरीब की सेवा का संकल्प लिया जाए। सीएम ने उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और सांसद अरविंद शर्मा भी मौजूद रहे। जैसे मैंने बताया कि योजनाएं जो बढ़ती थी उसका लाभ लेने के लिए जिसको नहीं जरूरत हो वो दौड़ पड़ता था, मैं ले आऊं जाके और लेके सबको अपनी जेब में डालूं। जिस गरीब के लिए योजना है उसको कोई नहीं संभालता। हमने व्यवस्था निकाली, क्या हर एक परिवार की मैपिंग करो, हर एक परिवार का डाटा इकट्ठा करो, परिवार पहचान पत्र बनाओ उसका कि उस परिवार में कितने सदस्य हैं, कौन क्या करता है, पढ़ाई कितनी करता है, उसकी नौकरी किसी की है क्या, कोई अपना बिजनेस करता है क्या, साल में, महीने में, साल में कितना कमाता है, और फिर जो उसमें सबसे पीछे है उसकी पहचान करो। उसके ऊपर भी भरोसा नहीं किया। कोई भी आदमी जो 5 लाख रुपया कमाता है वो कहता मैं तो 50,000 रुपया कमाता हूं इस साल का। हम नहीं करते भरोसा किसी का। हमने उसको वेरीफाई कराया है, और वेरीफाई करने में जो सामाजिक कार्यकर्ता है वो सब उनको जाकर के पता करके आए। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में 8 मार्च को प्राकृतिक खेती पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल और गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत शिरकत करने वाले हैं। साथ ही साथ हजारों की संख्या में किसान भी कार्यक्रम में पहुंचेंगे। कार्यक्रम की जानकारी कृषि मंत्री जेपी दलाल ने दी है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि गुरुग्राम में ऑर्गेनिक फार्मिंग मंडी भी बनाई जाएगी, जिसके लिए आने वाले बजट में प्राकृतिक कृषि के लिए अलग से राशि रखी जाएगी। से फ्री हो तो वो प्रदेशों में, चाहे वो हिमाचल है, चाहे वो गुजरात है या कोई और प्रदेश, इस दिशा में किसी ने कोई उपलब्धि प्राप्त की है, उनसे सीख करके उससे भी आगे हमारे किसानों को प्रशिक्षित करें। और हमारा लक्ष्य कृषि विभाग का ये है कि धीरे धीरे करके हम जो प्राकृतिक कृषि को बढ़ाएं, अच्छे प्रोडक्ट तैयार करें, ऐसे प्रोडक्ट तैयार करें जिसको अच्छी वैल्यू मिले, ज्यादा भाव मिले, और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी जिसकी काफी मांग रहे। उसी मकसद से हमने कार्यशाला की है। जेपी दलाल ने लोकसभा क्षेत्र के फरीदाबाद से महामंडलेश्वर मुनिजी महाराज के NH5 में स्थित सर्वेश्वर मंदिर में फूलों की होली का भव्य आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर वृंदावन धाम से कई कलाकार आए, जिन्होंने होली के रसिया और भजन गाए। वहीं बड़खल की विधायक सीमा तिरखा ने पहुंचकर मुनिजी महाराज का आशीर्वाद लिया। दूसरी ओर मुनिजी महाराज ने श्याम संग ना खेलो होली गाकर श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। उन्होंने कहा कि होली का अर्थ है होली, यानी जो बीत गया उसे भुला लिया जाए और सब कुछ भूल कर एक दूसरे को गले लगा लिया जाए। खबर गुरुग्राम से है, जहां डेरा सच्चा सौदा का 33वां महासफाई अभियान शुरू किया गया। साथ ही साथ इस अभियान में लाखों श्रद्धालु देश विदेश से पहुंचे। वहीं इस अभियान की शुरुआत ज्वाइंट कमिश्नर विजयपाल यादव ने झाड़ू लगाकर की। साथ ही साथ इस मौके पर उन्होंने डेरा सच्चा सौदा के संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम जी के शुरू किए गए महासफाई अभियान की जमकर तारीफ करी। दरअसल गुरुग्राम में डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम के अनुयायियों ने सड़कों पर उतरकर गुरुग्राम की सफाई करी है।
वो गुरुग्राम के हाईवे हो, सड़कें हो, गलियां हो, हर एक जगह सफाई की गई है। डेरा सच्चा सौदा ने शुरू किया था ये अभियान। ये जो है साफ सफाई करना है, गुरुजी की शिक्षाएं हैं। इससे पहले भी 31वां सफाई माह अभियान है और बहुत सारी बीमारियां, बहुत मतलब इतना जो है गंद उठाया है, इससे जो है वातावरण शुद्ध जरूर होगा। आपके बाबा यहाँ पर रुक गए थे फरलो, इसलिए दर्शन करने आए। ये तो बिल्कुल एक पॉइंट है ही कि दर्शन करने आए। साथ में जैसे प्रशासन की मंजूरियां हैं उस हिसाब से जहाँ भी और कहीं भी अगर होता है तो संगत जो है रेडी है। हम जो है पर्सनली मैं 30 में से 17-18 जगह गया हूँ सफाई में। एग्जैक्ट पोजीशन तो हमारे पास शाम को आ जाएगी, लेकिन करीब 5 लाख से ज़्यादा अनुयायी हैं। जो हमारा मकसद बस यही जो गुरुजी ने सिखाया है, डेरा सच्चा सौदा द्वारा 138 मानवता भलाई कार्य किए जा रहे हैं। उसी कड़ी में जो स्वच्छता अभियान 2011 से शुरू किया गया था, अब तक गुरुजी की पावन प्रेरणा पे चलते हुए 32 से ज़्यादा शहरों को हमने साफ किया जी। तो आपके गुरुजी के दर्शन हुए आपके? नहीं, गुरुजी के दर्शन तो ऐसा है जी, अभी जैसे गुरुजी ने आदेश दिया या मैनेजमेंट मिली थी तो गुरुजी प्रबल पे आए थे तो यही आदेश दिए थे कि अभी साथ संगत ने जाना नहीं है, हुक्म नहीं है। तो हमारी संगत तो ऐसी है जैसे कि आप एक कच्चा धागा लगा दो, वो धागे को भी टच नहीं करती। देखो जी, ये हमारे गुरु की शिक्षा है कि आप सफाई अभियान करो और वो कौन सा नारा है अपना, पृथ्वी साफ मिटे रोग अभिशाप। 21 दिन के लिए आपके जो यहाँ पर बाबा हैं वो यहाँ पर रुक कर गए थे, फरलो पे आए थे, इसलिए आपको ये साफ कर रहे हैं। हाँ जी, हम एक्चुअली दर्शन नहीं कर पाए, मतलब वो कुछ गुरुजी की मजबूरी कह लो कि भी उनको एक ही प्लेस पे साइन करने पड़े, भी वहीं से बाहर नहीं जाएंगे, कुछ सिक्योरिटी का क्वेश्चन भी था, तो हम दर्शन नहीं कर पाए। तो हमने सब ये योजना बनाई कि जहाँ हमारे गुरुजी रहे 21 दिन, भी उस जगह के हम दर्शन करके आए। क्या नाम आपका? सर मेरा नाम रेनू है। कहाँ से आए हो आप? मैं पंचकुला से आई हूँ जी। तो आप यहाँ पर सफाई अभियान शुरू किया है, क्या मकसद आपका? हमारा मकसद बस गुरुग्राम की पूरी सफाई करनी है। हमारे गुरुजी यहाँ पे आए थे 21 दिन की परलो पर, तो वो यहाँ पे रुक के गए हैं। तो हमारा मकसद है कि हमने ये गुरुग्राम की पूरी सफाई करके जानी है। तो आगे भी सिटी में जाएंगे आप? हाँ जी, आगे के देखेंगे। और भी जैसे सिटीज में पहले भी बहुत अभियान हो चुके हैं, पहले बहुत सिटीज में सफाई अभियान किया है हमने। कितने अनुयायी के अनुमान लगा जा सकता है गुड़गांव में? यहाँ से 70 से 80 लाख अनुयायी आज आए हुए हैं जी। तो ये अभियान कहाँ से शुरू किया गया था और इसका समापन कहाँ पर होगा? हमारी पंचकुला की ड्यूटी यहाँ सिविल लाइन से हुई थी। जैसे अलग अलग सिटीज को अलग अलग एरिया दिए गए हैं, जैसे कोई कहीं सफाई कर रहा है, कोई कहीं सब्जी मंडी वगैरह, अलग अलग सिटी जगह दी गई हैं, तो सारे अलग अलग जगह पे लगे हुए हैं सफाई में। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।